आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सावन के पहले दिन बाबा धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कड़ी सुरक्षा के बीच अब तक 40,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर बाद होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची समेत देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। पलामू, लोहरदगा और कोडरमा समेत राज्य के 6 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। रांची के भी कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। और झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत तेज नारायण बहरीन कबड्डी यू टीम के बनाए गए हेड कोच 14 जुलाई को जाएंगे बहरीन। और अब समाचार विस्तार से। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही देवघर स्थित बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 4 बजे से ही बाबा बैद्यनाथ में श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक 40,000 से ज्यादा कांवरियों ने जलाभिषेक किया है और अभी भी लंबी कतार लगी हुई है। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की लंबी कतार बाबा नगरी में देखने को मिली। श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक करने में लगे हैं। वहीं जिला प्रशासन लगातार इस प्रयास में है कि आने वाले श्रद्धालु एक बेहतर अनुभव लेकर देवघर से जाएं। करीब 40,000 कांवरिया अब तक जलाभिषेक कर चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन संध्या में लेजर ड्रोन की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु इसका भी आनंद उठा सके। अभी क्यू कॉम्प्लेक्स तक लाइन श्रद्धालुओं की लगी है। देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने को लेकर लगातार हर स्तर पर काम किए जा रहे हैं। खासकर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा एवं मंदिर प्रबंधन सह एसडीओ रवि कुमार लगातार इसका निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यह व्यवस्था देवघर में सुनिश्चित की गई है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। वे सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट हैं और सुगम व सुरक्षित तरीके से अर्घा के माध्यम से बाबा को जलार्पण कर रहे हैं। व्यवस्था बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले सभी भक्तों को हर हर महादेव। और व्यवस्था यहाँ से ठीक ठाक, हम लोग 3 दिन से रुके हुए हैं। मिला जुला के प्रशासन भी ठीक ठाक अपने सहयोग कर रहा है। इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, एक तो ट्रैफिक का, दूसरा रेल की मूवमेंट का और तीसरा किसी प्रकार की कोई भगदड़ इत्यादि की घटना ना घटे। उसके लिए हम लोगों ने एसपीडीसी को मानव की तरफ से निर्देश है कि पूरे मंदिर प्रांगण का एक गहन समीक्षा हो और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का श्रावणी मेला अच्छा से हो जाएगा। दुमका के बासुकीनाथ में भी श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। रांची के पहाड़ी मंदिर समेत राज्य के अन्य शिवालयों में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। खूंटी के आमेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। उपायुक्त आर रोनिता ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बार डाइवर्शन बहुत लगे हुए हैं, उसका भी देखने के लिए आए और इसका सभी को डायरेक्शंस भी दिया गया है कि विधि व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और श्रद्धालु को कोई भी समस्या ना हो। उसका भीड़ का नियंत्रण करने के लिए और कंट्रोल रूम यहाँ सब आज से स्थापित हो रहा है, तो इसको देखने के लिए और सभी डायरेक्शंस देने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज दोपहर 2 बजे से राज्य मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र सहित जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 16वां राष्ट्रव्यापी रोजगार मेला रांची समेत देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रांची में सीसीएल में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड CCL ने बिल्ड ऑन ऑपरेट BOO मॉडल पर आधारित अपनी पहली परियोजना न्यू कथारा कोकिंग कोल वासरी के लिए आधिकारिक तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना झारखंड के बोकारो जिले के कथारा क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, जिसकी अनुमानित क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। सिमडेगा जिले में बरसात के दिनों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई है। सर्पदंश से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बरसात के शुरू होते ही सिमडेगा जिले में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। सिमडेगा के सदर अस्पताल में पिछले 6 माह में 135 सर्पदंश के मामले आए। इनमें से 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अधिकतर लोगों की जान झाड़ फूंक कराने में चली जाती है। उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि सभी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में रखने और गांवों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिवस हर साल 11 जुलाई को बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था का स्वस्थ समय और अंतराल। झारखंड में भी इस अवसर पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक आज गिरावट के साथ खुले। सुबह सेंसेक्स 224 अंक की गिरावट के साथ 82,965 पर और निफ्टी 65 अंक की गिरावट के साथ 25,289 पर बंद हुआ। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 90,100 रूपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,13,000 रूपए है। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन 6 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा और लोहरदगा शामिल है। रांची के भी कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत तेज नारायण बहरीन कबड्डी यूथ टीम के हेड कोच बनाए गए हैं। तेज नारायण को 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में आयोजित होने वाली तीसरी यूथ एशियन गेम्स के दौरान मेजबान देश की बालक यूथ टीम को प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कबड्डी बालक वर्ग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। बोकारो के रहने वाले तेज नारायण 14 जुलाई को बहरीन के लिए रवाना होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सावन के पहले दिन बाबा धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कड़ी सुरक्षा के बीच अब तक 40,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर बाद होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। राज्य हित में विभिन्न विभागों के कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। रांची समेत देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। पलामू, लोहरदगा और कोडरमा समेत राज्य के 6 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। राज्य के भी कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। और झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत तेज नारायण बहरीन कबड्डी यूथ टीम के बनाए गए हेड कोच 14 जुलाई को जाएंगे बहरीन।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।